हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुज़फ़्फ़र चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर। और आज हम सफ़र करेंगे फैसलाबाद से लाहौर तक का। और अभी हम जिस प्लेटफार्म पर मौजूद हैं, यहाँ पर आने वाली है कराची से आकर पिशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस। लेकिन ये क्योंकि लाहौर नहीं जाती, इसलिए हम इस ट्रेन को आपको दिखाएंगे ज़रूर। लेकिन उसके बाद में जो हमारी ट्रेन है काराकोरम एक्सप्रेस, जिस पे हमने जाना है फैसलाबाद से लाहौर की तरफ, तो वो दूसरे प्लेटफार्म पर आएगी। तो ये जब ट्रेन यहाँ से चली जाएगी या यहाँ पर मौजूद होगी, तो दूसरी तरफ काराकोरम एक्सप्रेस आएगी। तो हम फिर आपको काराकोरम एक्सप्रेस भी दिखाएंगे, जो कि एक बहुत ही पाकिस्तान के लिहाज से हम कंपैरिजन नहीं कर रहे भारत के साथ, इंडिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से जो काराकोरम एक्सप्रेस है वो एक अच्छी ट्रेन है। उसको दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या सहूलियात है और वो उसकी स्पीड क्या है और वो फैसलाबाद से लाहौर कितनी देर तक पहुंचाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थोड़ी देर तक ट्रेन जो है रहमान बाबा एक्सप्रेस आने वाली है, उसका आपको रिव्यू दिखाते हैं और ट्रेन की जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करते हैं, और उसके साथ साथ स्टेशन पर मौजूद जो सहूलियात हैं उसके बारे में भी आपको अपडेट देते हैं। थैंक यू जी। तो दोस्तों, इस वक्त जो काराकोरम एक्सप्रेस आ रही है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ट्रेन बड़ी रफ्तार के साथ, बड़ी स्पीड के साथ आ रही है। तो हमारा ये ख्याल था कि पहले जो है वो जो आनी है रहमान बाबा एक्सप्रेस, लेकिन उसको रास्ते में ही एक साइड पे खुडे लाइन लगाकर इस ट्रेन को आगे लाया गया है। और ये देख सकते हैं आप, ट्रेन प्लेटफार्म की तरफ बढ़ रही है और हम आपको इसके मनाज़र दिखाएंगे और उसके साथ साथ में ट्रेन के अंदर की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस है। तो दोस्तों, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, हमें ये लगा ये काराकोरम एक्सप्रेस है, लेकिन ये रहमान बाबा ही है और काराकोरम इसके पीछे है। बहुत पुरानी बोगी लगी हुई है। एक बोगी देखिए किस तरह की है और अगली बोगी किस तरह की। हर बोगी जो है वह मुख्तलिफ है, यानी मुख्तलिफ ट्रेनों की बोगियाँ उतार उतार कर एक नई ट्रेन बनाई जाती है पाकिस्तान में। तो ट्रेन रुक चुकी है और ये एसी स्टैंडर्ड का जो बोगी है वो आप देख सकते हैं कि क्या हालत है उसकी। जंग लगा हुआ है और टूटी पड़ी है। ये पाकिस्तान रेलवे है। मेरे ख्याल में ये बोगी जो है वो एक्सपायर बोगी होगी, कहीं से उठाकर लगाई है। तो आ जाए ये फिर आपको, ये एसी स्टैंडर्ड है। ये इकॉनमी में ये समझे कि सिर्फ एसी लगा हुआ है, बाकी जो इसके अंदर के हालात है वो जो है वो इकॉनमी जैसे ही होते हैं। तो इसको यहाँ पर एसी स्टैंडर्ड बोला जाता है। दिखाना अंदर से एसी स्टैंडर्ड या ठीक है।
और ये बिज़नेस क्लास है। ये एक कंपार्टमेंट ऐसा, ये बोगी एक ऐसी है कि जो बेहतर कंडीशन में है, बाहर से भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये फैसलाबाद में क्योंकि ये कुछ बोगियाँ उतार ली जाती हैं, तो आप देखें पीछे से इंजन फ़ौरन पहुँच चुका है और जो एक्स्ट्रा बोगियाँ हैं वो यहाँ पर उतार ली जाएंगी। और ये शाम को जो ट्रेन जो यहाँ से गुज़रेगी, जो कराची जाएगी, पेशावर से कराची, तो ये बोगियाँ दोबारा से उसके साथ अटैच कर दी जाती है। क्योंकि बोगियों की कमी है हमारे पास, ट्रेनों की शॉर्टेज है, इस वजह से ये सारा काम होता है कि कुछ जो शहर हैं वहाँ से बोगियों को उतारा जाता है और साथ लगाया जाता है। कराची से जब पेशावर को जा रही है तो फैसलाबाद जब स्टेशन आता है, यहाँ पर कुछ बोगियों को इस ट्रेन से अलग कर लिया जाता है। और शाम को जो दूसरी ट्रेन आएगी जो कराची जाने वाली होगी पेशावर से, तो ये बोगियाँ दोबारा से उसको लगा दी जाएंगी। आप देख सकते हैं ये कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही है और कुछ बोगियाँ जो हैं वो अलग करके यहाँ पर साइड पे लेके जाएंगे और बाकी ट्रेन जो है आगे रवाना हो जाएगी। तो हमारी अभी ट्रेन जो है वो क्योंकि नहीं आई, आने वाली है, तकरीबन आसपास ही है, तो जैसे ही ट्रेन हमारी आएगी तो हम आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे जहाँ पर कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो रुकेगी। इसका स्टॉप जो है वो आधे घंटे का स्टॉप है फैसलाबाद में, और जबकि कराक्रम का जो स्टॉप है वो तकरीबन 10 मिनट का है। तो ये स्टेशन पर मौजूद ही होगी, तो कराक्रम आ भी जाएगी और मेरे ख़्याल में इससे पहले वो रवाना भी हो जाएगी। तो हम मेरे ख़्याल में हमें जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म है उसको जाने के लिए या तो हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और या फिर हमें यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लाइन क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कह रहे थे कि आप जो हैं वो रेलवे लाइन क्रॉस ना किया करें, तो हम जब भी क्रॉस करते हैं देख के करते हैं और ये हमारे लिए आम सी बात है। आप कहते हैं कि इंडिया में जो भी लाइन क्रॉस करता है उसको फ़ाइन होता है, तो यहाँ पर कोई फ़ाइन नहीं होता। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको पता है कि कानून नाम की चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम भी उसका फ़ायदा उठाते हैं और गैर कानूनी तरीके से रेलवे लाइन क्रॉस करके 3 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाएंगे। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं इसके जाने का, क्योंकि ये जब यहाँ से इसको लेके जाएगा तो फिर ये रास्ता हमारे लिए थोड़ा क्लियर होगा। आप देख सकते हैं कि एक भाई अभी भी वो क्रॉस करके आया है, यहाँ से इंजन के आगे से क्रॉस करके आया। तो हम लेकिन ये इतना ख्याल ज़रूर करेंगे कि ये बोगी आगे चलेंगे, लेकिन अगर उससे पहले कराक्रम एक्सप्रेस आ गई तो हमें भी ये जो है काम वो गलत काम करना पड़ेगा। जी तो दोस्तों, इस वक्त ये आपने ट्रेन देखी रहमान बाबा एक्सप्रेस। रहमान बाबा एक्सप्रेस के जो इस वक्त असिस्टेंट ड्राइवर है जो कि इस ट्रेन को लेकर आए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा और पाकिस्तान रेलवे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, तो इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? फैज़ान सज्जाद। फैज़ान भाई, आप इस ट्रेन को लेकर आए हैं रहमान बाबा एक्सप्रेस को, तो कैसा ये एक्सपीरियंस होता है आपका जब आप कहाँ से कहाँ तक लेके आए, पहले तो ये बताएं। ये हम ना मुल्तान से लेकर फैसलाबाद तक लेकर आए हैं। अच्छा जी। क्योंकि हमारी ये बीट होती है जैसे मुल्तान से फैसलाबाद, इसी तरह मुल्तान से लाहौर और मुल्तान से रोडी तक। जी। तो कितने घंटे में आप मुल्तान से फैसलाबाद तक पहुँचे? ये हमारी बीट होती है 3 घंटे की। जी। तो हम ये राइट टाइम के हिसाब से 3 घंटे में मुल्तान से फैसलाबाद तक पहुँच गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बेहतर हो सकती हैं पाकिस्तान रेलवे के अंदर, जिससे मुसाफिर भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो और सफ़र भी कंफर्टेबल हो और रेवेन्यू भी जनरेट हो? कौन कौन सी चीज़ें ऐसी बेहतर होनी चाहिए पाकिस्तान रेलवे में? सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि ट्रैक बेहतर हो। जब ट्रैक बेहतर होगा तो डेफिनेटली टाइम भी कम लगेगा। अब जैसे मुल्तान से रोडी तक जो किलोमीटर अगर हम माइलेज कवर करें तो वो है 455 किलोमीटर। अगर एक गाड़ी 105 की स्पीड में भी चले वो 5 घंटे में मुल्तान टू रोडी पहुंच जानी चाहिए मिनिमम टाइम में, लेकिन वो पहुंचती है 7 घंटे में। उसकी वजह क्या है? ट्रैक सही नहीं है। ट्रैक कहीं कहीं उसकी स्पीड कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं 105 है, कहीं 50 पे चलती है गाड़ी, कहीं 20 पर चलती है। इस वजह से वो जो ना टाइम लॉस होता है। अच्छा, इसमें अब मैं जानूंगा कि ये हमारे पास जो इंजन हैं ये सारे के सारे डीजल पर चलने वाले हैं,
तो इलेक्ट्रिक हमारी ट्रेन क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर? ये बिल्कुल ये डीजल पे चलते हैं सभी। इलेक्ट्रिक ट्रेन पहले चलती थी, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में, इस वजह से वो इलेक्ट्रिक पहले जो था मुल्तान टू लाहौर, वो तमाम इलेक्ट्रिक वाइज जो है ना वो ख़त्म कर दी गई हैं। अच्छा, तो बेहतर नहीं है कि वो अगर हो जाए तो इससे स्पीड भी बेहतर हो सकती है, या हमारे ये इंजन स्पीड के लिहाज से ठीक है? ये फ़िलहाल तो स्पीड के लिहाज से ठीक है, क्योंकि अब फ़िलहाल पाकिस्तान की ज़रूरत यही है, अभी यही चल रही है। अदरवाइज़ वो तो बल्कि बेहतरीन है अगर इलेक्ट्रिक जी ट्रेन आ इलेक्ट्रिक। जाए। अब मैं भारत की मिसाल दूं, हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर सारी की सारी जो ज़्यादातर ट्रेन हैं वो इलेक्ट्रिक पे हैं, और वंदे भारत वो जो ट्रेन है वो तकरीबन उसकी स्पीड जो है 160 से 200 किलोमीटर तक है। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हालांकि सिस्टम तो एक जैसा ही था दोनों के पास, अंग्रेज़ ही बना कर दे के गए थे, हम तो कुछ भी नहीं कर सके। बिल्कुल। तो वो इतना आगे क्यों चले गए हैं? उनकी क्या वजह क्या है? वो आप थोड़ी सी रिसर्च है आपकी भारत के बारे में भी? अब ये तो पॉलिटिशियंस पर आ जाता है कि हम जी, उस नहीं, बारे वैसे में तो बात नहीं। आप पॉलिटिक्स को छोड़ के वैसे ओवरऑल क्या वजह क्या है कि वो आगे क्यों चले गए? आप हमारी खराबियों को छोड़ दें, उनको आगे क्यों चले गए वो? उनके आगे जाने की वजह तो हम यही कह सकते हैं कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सही। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन होनी चाहिए पाकिस्तान में, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और क्या स्टेशन के ऊपर भी को पहले इतने मुसाफिर ज़्यादा सफ़र करते थे, अब बीच में हमने देखा कभी सफ़र ज़्यादा करते कभी कम करते, इसकी क्या वजह है? वो सीज़न के हिसाब से होता है कि अब जैसे आजकल गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज की, तो इस वजह से आज का रश ज़्यादा है। तो ऐसे ही गर्मियां होंगी तो गर्मियों में लोग कम सफ़र करेंगे, ज़्यादा सर्दी होगी तो कम करेंगे। तो ये सीज़न के हिसाब से लोग सफ़र करते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जो इंजन के अंदर, जो रेल इंजन है, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से क्या इसके चीज़ें होती हैं और कैसे ये चलाया जाता है। तो बताइएगा सर हमें। तो ये असिस्टेंट ड्राइवर की सीट है, जी ठीक है, यहाँ असिस्टेंट ड्राइवर बैठता है। इस तरह ये है पब्लिक वार्निंग बेल। जी जैसे अब ये बोल रही है, जैसे कभी भी हम स्टेशन पर इंटर हो रहे होते हैं तब ये बेल बजाते हैं। अच्छा जी। इसी तरह ये विसल है, ठीक है, और ये वाइपर है, ये वाइपर चलते हैं जो ये आप देख सकते हैं वाइपर, जी ये वाले वाइपर, इधर वाइपर, ये वाइपर, और ये बैक साइड पर भी वाइपर। ये बारिश में? हाँ जी, ये बारिश के टाइम यूज़ करते हैं सर। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हीटर है, इसके ऊपर हम चाय भी बनाते हैं और अपना खाना भी गर्म करते हैं। और ये हमारा एसी है। गर्मियों में एसी चलता है? हाँ जी, गर्मियों में बहुत अच्छे एसी चलते हैं, इसके अच्छे एसी भी बहुत अच्छे हैं। तो हमें तो ये लगता था कि पता नहीं आप कितनी गर्मी में बैठे होते हैं। बहुत पहले पुराने इंजनों में ऐसे ही था कि एसी नहीं था मेरे ख्याल में। बिल्कुल, पुराने इंजन में नहीं था, लेकिन ये न्यू इंजन है, इनके अंदर एसी लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और उधर से देख सकते हैं हम। ये बनाना है सर, कांटा आया नहीं आया? हाँ, बनाना। एक मिनट रुको यार, मैं आ रहा, रोक लो आप। चेंज हो रहा है। ये देखें जी, ये इन्होंने इसको हटा दिया यहाँ से और इंजन अब दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये इंजन कैसे ड्राइव कैसे किया जाता है। अदर भाई आप उस साइड पे चले गए। ये जो है ना रेस है इस इंजन की, ठीक है, जब हम खाली इंजन चलाते हैं ना तब ये रेस लगाते हैं, रेस देते हैं। इसी तरह जब कंप्लीट ट्रेन चलाते हैं इससे हम जो है ना ब्रेक अप्लाई करते हैं। ये रोको एक मिनट, जी जी। ये जो है ना ये दोनों हैंडल इंजन की ब्रेकिंग के हैं। जब खाली इंजन चलाएंगे तब इससे ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे, जब पूरी ट्रेन चलाएंगे तब इससे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। इसी तरह वो रेस है रेगुलेटर, हाँ जी, जिनका ये रेस है, इससे इसके 1 to 8 नॉचेस होते हैं। अच्छा, हमारे माइंड में कुछ ऐसे है कि इसके गियर होते हैं, जैसे कि ये वॉकी टॉकी है, अच्छा
ये वॉकी टॉकी है, इससे हम स्टेशन पर बात कर सकते हैं कि और आने वाली किसी ट्रेन से किसी भी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिग्नल अगर डेंजर है। अच्छा, ये शेड में इंजन को चेक किया जाता है? जी, शेड में इंजन चेक किया। जी तो दोस्तों, जब हम रहमान बाबा के इंजन के अंदर मौजूद थे तो दूसरी तरफ जो है वो कराक्रम एक्सप्रेस आप देख रहे हैं कि ये प्लेटफार्म पर पहुंच रही है। तो हमने इस पे सफ़र करना है फैसलाबाद से लाहौर के लिए, तो हमें थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी वरना ये ट्रेन छूट ना जाए। और पीछे भी हम देख रहे हैं कि कोई दूसरा इंजन ही ना हमारे ऊपर चढ़ जाए। तो कराक्रम एक्सप्रेस इस वक्त फैसलाबाद में जो है वो पहुंचने वाली है, ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी है और हम अब इस पे सफ़र करेंगे। जी तो दोस्तों, ट्रेन इस वक्त जो प्लेटफार्म नंबर 3 पर मौजूद है। दूसरी तरफ रहमान बाबा है 1 नंबर पर, और इधर जो है कराक्रम एक्सप्रेस मौजूद है। कुछ सामान भी उतारा जा रहा है, काफ़ी तादाद में सामान है जो मुसाफिर के अलावा जो बुकिंग होती है स्टेशन के ऊपर, ये वो वाला सामान है। और 10 मिनट का स्टॉप है, तो थोड़ी देर में ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी लाहौर के लिए। तो हम आपको फिर रास्ते के जो मनाज़र हैं वो भी दिखाएंगे कि कौन कौन से स्टेशन जो हैं वो रास्ते में आते हैं। मौसम जो है वो काफ़ी अबर आलूद है, जो बारिश के चांसेस हैं। हल्की बारिश बीच में हुई भी थी, लेकिन ये है कि अभी भी बादल हैं काफ़ी, और मौसम बहुत अच्छा खुशगवार मौसम है। और हम अब जो रास्ते के मनाज़र हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और आप आवाज़ सुन सकते हैं कि ट्रेन अब चलने वाली है। तो हम अब ट्रेन में सवार होंगे और बाकी की बात फिर आपसे ट्रेन के अंदर करते हैं।